आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। भगवान से एक रिश्ता जोड़कर जगत के नाते, जगत के रिश्ते, इन रिश्तों में उलझे नहीं रहना चाहिए। भगवान गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती हैं और गोपियों ने एक संबंध भगवान से जोड़ रखा है। हे प्रभु, आप ही हमारे सर्वस्व हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही सब कुछ। भगवान कृष्ण जब छोड़कर गोपियों को चले गए तो गोपियों को जैसे छोड़कर गए तो गोपियां मछली की तरह तड़पने लगी। 2 दिन का कहकर गए थे, 2 दिन इंतजार किया, अब आएंगे, अब आएंगे। आए नहीं श्याम जी, लगाई कहाँ देर रे। कहाँ गए प्रभु, कब आओगे? आपने तो कहा था 2 दिन में आऊंगा। गोपियां तड़प रही हैं, अब आएंगे, अब आएंगे। भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान का इंतजार, इंतजार करते रहिए। आज 2 दिन का कहकर गए, 2 महीने बीत गए, जब नहीं आए कृष्ण। अच्छा, भगवान नहीं आए तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं आए कृष्ण तो भी गोपियां उस रास्ते को देख रही हैं जिस रास्ते से गए थे। अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। इस विश्वास से देख रही हैं कि आएंगे। नहीं आए कृष्ण, लेकिन गोपियों का विश्वास टूटा नहीं। भगवान भी कई बार हमारे और आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। कितने जल्दी हमारा विश्वास टूट जाता है, कितनी देर तक हमारा विश्वास रहता है, टूटता है कि रहता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। सही है? इसलिए किसी भी हाल में भगवान से विश्वास न टूटे। जब गोपियों को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, तब भगवान कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप जाइए। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जाना, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो
सांवरो। उद्धव तुम जल्दी से जाओ, मेरी मैया मुझे याद कर रही हैं, वो रोज मेरे लिए रोटी बना रही होंगी, अब आएगा अब आएगा। गोपियां हमें टुकुर टुकुर निहार रही होंगी। उद्धव जी बोले प्रभु आप ही चले जाओ, आप क्यों नहीं जाते? भगवान बोले मैं जा नहीं सकता। क्यों? भगवान बोले कि मेरा शत्रु जो है, दुश्मन, वो जरासंध है। मैंने कंस को मार दिया है, कंस के ससुर का नाम है जरासंध। यदि मैं गया तो जरासंध को पता चल जाएगा कि मेरे प्रेम करने वाली गोपियां और मैया बाबा वृंदावन में है। फिर वो जरासंध मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरी गोपियों को, मैया बाबा को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैं अपने प्रेम के इस रहस्य को खोलना नहीं चाहता। प्रेम गुप्त ही रहे तो अच्छा है। उद्धव जी आप जाओ, हमारी गोपियों को समझाओ, रोती बहुत हैं वो। चले उद्धव जी, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं उद्धव जी जब वृंदावन की ओर आए ना तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, पर आज कहां जा रहे हैं? प्रेमी गोपियों से मिलने। अच्छा, एक होता है ज्ञानी और एक होता है प्रेमी। बताओ कौन श्रेष्ठ है, ज्ञानी के प्रेमी? कौन बड़ा? ज्ञान बड़ा कि प्रेम बड़ा? कौन बड़ा? प्रेम बड़ा। ज्ञान से बड़ा प्रेम है। भगवान ज्ञान से ज्यादा प्रेम को पसंद करते हैं। इसलिए कहता हूं, हमें बहुत ज्ञान हो ना हो, पर भगवान से प्रेम बहुत होना चाहिए। बहुत ज्ञान से भगवान नहीं रीझते, बहुत प्रेम से भगवान रीझते हैं। रावण कितना ज्ञानी था और शबरी माता कितनी ज्ञानी थी। बताओ कौन ज्ञानी है, रावण के शबरी माता? कौन ज्ञानी है? रावण बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी रावण को राम ना नजर आए, पहचान ना पाया, और प्रेमी शबरी राम को पहचान गई। तो ज्ञान से परमात्मा को पहचान पाएंगे जरूरी नहीं है, पर प्रेम से भगवान को पहचान पाएंगे ये जरूरी है। जरूर पहचान पाओगे। इसलिए ज्ञान में उलझे ना रहो। ज्ञान जलेबी की तरह है जिसका कोई और छोर नहीं, कहां शुरू कहां खत्म। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान रखना अच्छी बात है, ज्ञानी होना अच्छी बात है, पर ज्ञान के भरोसे भगवान को ना पाओगे। हाँ, ज्ञान के भरोसे पैसा पा जाओगे।
ज्ञान के भरोसे पैसे तो पा जाओगे, ज्ञान के बल पर रावण लंका तो पा गया, पर राम को नहीं पा सका। ठीक है, इसलिए जब भगवान को पाने की बात आएगी तो ज्ञान के घमंड के पहाड़ से नीचे उतर करके आपको शबरी जैसा प्रेमी होना ही पड़ेगा, गोपियों जैसा प्रेमी होना ही पड़ेगा, तब परमात्मा समझ आएगा। ज्ञान से कुछ ना होता, ज्ञानी होना जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, परंतु ज्ञान से अधिक प्रेम। अच्छा, प्रेम क्या है? एक भक्त है, नाम है भक्त का धन्ना। क्या नाम है? धन्ना। अब धन्ना नाम के छोटे से बालक हैं, उनके घर में कोई संत आए तो वो अपने भगवान, संत जी आए तो अपने भगवान शालिग्राम जी को निकालकर नहलाकर पूजा करके भोग लगा रहे थे। तो धन्ना छोटा बालक था, संत जी के बगल में बैठ के बोला, गुरुजी ये कौन है? तो धन्ना से गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तो भगवान है। धन्ना बोले हमें भी भगवान चाहिए, ये भगवान हमें दे दो। गुरुजी बोले